Hello everyone, in this video we are going to discuss about how to clear UGC NET and JRF in first attempt. ये वीडियो उनके लिए है जो जून 2023 के लिए तैयारी कर रहे हैं और उनको कैसे UGC नेट और JRF क्लियर करना है। जो फर्स्ट टाइमर हैं उनके लिए भी ये बेनिफिशियल है और जो सेकंड टाइम या थर्ड टाइम देने वाले हैं इस बार होपफुली उनका भी क्लियर हो जाए। तो इसी को लेकर 10 इम्पोर्टेंट टिप्स हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से टिप्स फॉलो करने चाहिए, क्या क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए एग्ज़ाम के टाइम एंड कैसे मोटिवेट रहना चाहिए और कौन सी बुक फॉलो करनी चाहिए। आज के लेक्चर में हम ये सब चीज़ें देखने वाले हैं। तो 10 टिप्स टू क्लियर UGC नेट एंड JRF, वो कौन से 10 टिप्स हैं जो हेल्प करते हैं UGC नेट और JRF एग्ज़ाम को क्लियर करने में। तो यहाँ पर नंबर 1 है स्टार्ट योर प्रिपरेशन अर्ली एंड डू नॉट प्रोक्रेस्टिनेट। यहाँ पर सीधा सिंपल है कि आप अपनी तैयारी को क्या है, अगर आपको जून 2023 वाला देना है तो आज से ही अपनी तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। आज से नहीं, आपको 6 महीने पहले से ही तैयारी कर देनी चाहिए थी। कोई भी एग्ज़ाम हो उसको मिनिमम 6 मंथ तो चाहिए, चाहे वेदर UGC नेट हो, UPPCS हो या UPSC हो, कोई भी एग्ज़ाम हो उसको टाइम तो चाहिए होता है। तो कल पर नेट डालें और आज से ही अपनी तैयारी शुरू कर दें। आज से तैयारी शुरू करेंगे तो उसका रिजल्ट फिर आपको देखने को मिलता है। देन सेकंड है फिर हमें क्या, अंडरस्टैंड द सिलेबस। यहाँ पर मेन इम्पोर्टेंट है आपको सिलेबस समझना कि UGC नेट एग्ज़ाम कैसे होता है, कितने पेपर होते हैं। जब तक आपको ये चीज़ें ही नहीं पता होंगी कि कितने एग्ज़ाम होते हैं, 2 एग्ज़ाम होते हैं UGC नेट में, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में कितनी यूनिट होती है, कितने मार्क्स का होता है और नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं होती, ये सब हमने जो UGC नेट का सिलेबस जब समझाया था वहाँ पर क्लियर कट बता दिया था कि कितना, कौन सा एग्ज़ाम कितने मार्क्स का है, कितने क्वेश्चंस हैं, क्या स्ट्रेटजी, क्या नेगेटिव मार्किंग होती है नहीं होती है। JRF होता है तो कितनी फेलोशिप मिलती है और अगर आपका 1-2 मार्क्स से JRF रह जाता है तो NFSC, NFOBC, NFST ये क्या होता है, ये सब हम बता चुके हैं। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया जाएगा, तो आप अगर सिलेबस देखना है कंप्लीट तो वहाँ देख सकते हैं। तो सिलेबस को जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको सिलेबस नहीं पता तो आप कैसे एग्ज़ाम को क्लियर करोगे, क्योंकि सिलेबस ही किसी भी युद्ध में अगर इम्पोर्टेंट कौन होता है, राजा होता है, तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट कौन है, सिलेबस है। सिलेबस ही यहाँ का राजा है। अगर आपने राजा को ही समझ लिया तो आप पूरी सेना को अच्छे से फिर समझ लोगे। तो इसलिए सिलेबस को क्या है, आप प्रिंट निकाल कर दोनों पेपर का अपने सामने रखिए। जब भी आप पढ़ो तो सिलेबस आपके हाथों में, आपकी टेबल पर होना चाहिए। इससे क्या होगा, बार बार आप सिलेबस को देखोगे तो आप क्या है फिर उन्हीं सर्टेन टॉपिक्स को पढ़ोगे। ऐसा नहीं कि पूरी बुक्स पढ़ने लगे। जो सिलेबस में मेंशन है आप उनको टारगेट कीजिए, उनको पढ़िए, तो इससे आपको बेनिफिट रहेगा और एग्ज़ाम को आप इजीली क्रैक कर पाओगे। तो यहाँ पर आपका टारगेट एग्ज़ाम है, पूरे दुनिया की जानकारी लेना नहीं है। अगर पूरी दुनिया की जानकारी लेना है तो आप फिलोसफर बन जाइए, फिर एग्ज़ाम की तैयारी छोड़ दीजिए। तो यहाँ पर आप सिलेबस को फॉलो करना है। देन थर्ड पॉइंट है नो योर सेल्फ। यहाँ पर आपको खुद के बारे में जानना है। खुद के बारे में इन द सेंस, आपने देखा सिलेबस, अब आपको क्या यहाँ पर वीक पॉइंट लगते हैं, आप किन पॉइंट्स पर वीक हो और किन पॉइंट्स पर आपकी स्ट्रेंथ है। अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को आप यहाँ पहचानोगे। कोई भी आप एग्ज़ाम है, ऐसा नहीं 100% परफेक्ट होते हो या 100% इम्परफेक्ट होते हो। यहाँ पर क्या है, मिक्स होता है। आप किसी एरिया में क्या है परफेक्ट होंगे, किसी एरिया में आपके वीक एरियाज होंगे। तो उन वीक एरियाज को एक पेज पर लिख लीजिए, किन पॉइंट्स पर आपको ज़्यादा मेहनत करनी है और जो आपका स्ट्रेंथ है, जो आपके अच्छे एरिया हैं, उनको क्या है रिवाइज कीजिए, उन पर थोड़ा कम टाइम दीजिए एज कम्पेयर टू योर वीक एरिया। तो आप इन चीज़ों को जिस दिन समझ लोगे आपका एग्ज़ाम बिल्कुल इजीली क्लियर हो जाएगा। देन फोर्थ है ड्रॉ टाइम टेबल। ये मेन इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर क्या है,
बिना टाइम टेबल के आप कैसे कर पाओगे। अगर आपके पास 6 मंथ है या 3 मंथ है, एक स्ट्रेटजी बनाइए, 3 मंथ स्ट्रेटजी, आपको क्या पढ़ना है, कितने टाइम में, कितने दिन में क्या ख़त्म करना है। मान लीजिए आप 30 डे टारगेट बना रहे हो, तो 10 डे में आपको क्या है, पेपर 1 पढ़ना है और नेक्स्ट 20 डेज में पेपर 2 का रिवीजन करना है। ये रिवीजन के लिए, तैयारी के लिए तो आपको मिनिमम 6 मंथ तो चाहिए होता है। तो टाइम टेबल बनाया आपने, अब आप पेपर के हिसाब से दीजिए, आपकी पेपर 1 में कितनी कमांड है और पेपर 2 में कितनी कमांड है। अगर पेपर 1 में अच्छी कमांड है तो पेपर 2 को टाइम दीजिए, अगर पेपर 2 में कमांड है तो पेपर 1 को दीजिए। तो यहाँ डेली आपको 6 से 8 आवर्स पढ़ने की ज़रूरत होती है। अगर सपोज कीजिए बिगिनर हो तो यहाँ पर क्या है, आप 2 से 3 घंटे पेपर 1 को दे सकते हो और 3 से 4-5 घंटे आप पेपर 2 को दे सकते हो। अपने कंफर्ट के हिसाब से आप चूज़ कर लीजिए और डेली प्लानर बनाइए। आज हमको क्या करना है, आज कौन सा टॉपिक कवर करना है, और फिर डेली के बाद एक वीकली प्लानर, वीकली रिवीजन कीजिए और एक मंथली प्लानर बनाइए कि हमें इस मंथ में क्या क्या करना है। इससे क्या है, आप टाइम टेबल को फॉलो करोगे तो आपका सिलेबस कैसे ख़त्म करना है वो सब आप एक पेपर पर लिख लीजिए। देन 5th वन है नोट्स या सिनॉप्सिस ऑफ पेपर 1 एंड पेपर 2। देखिए नोट्स बनाना काफ़ी ज़रूरी होता है। कोई भी एग्ज़ाम है, आप पहले बुक से पढ़ रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन जब लास्ट टाइम होता है, आपके पास 10 to 15 डेज होते हैं, वहाँ आपको ज़रूरत पड़ती है आपके नोट्स की, आपने जो सिनॉप्सिस बनाए हैं उनकी। तो यहाँ पर आप रिवीजन के लिए बार बार रिवीजन करोगे तो उसके लिए आपको अपने ही आप किसी नोट्स पर डिपेंड मत होइए, अपने नोट्स बनाइए, क्योंकि अपना लिखा हुआ आप 10 साल बाद भी देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। आप किसी के नोट्स फॉलो कर रहे हो, नहीं समझ आएंगे उसने किस हिसाब से लिखा है, क्या शॉर्ट में लिखा है तो क्यों लिखा है। आप अपने हिसाब से नोट्स प्रिपेयर कीजिए, उनको रिवाइज कीजिए। पेपर 1 के अलग बनाइए, टोटल 10 यूनिट हैं, आप 8-8 पेज के नोट्स भी बनाओगे एक यूनिट के, तो 70 से 80 पेज की एक अच्छे से नोट्स की लिस्ट बन जाएगी। और पेपर 2 अपने हिसाब से आप देख लीजिए, आपका कॉमर्स है, पोल साइंस है, हिस्ट्री है या ज्योग्राफी है, उसके हिसाब से आप नोट्स बना लीजिए। तो नोट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। देन इसके बाद है सोल्व PYQs। आपको एग्ज़ाम का पैटर्न देखना है, यूजीसी ने कैसे एग्ज़ाम को चेंज किया है। PYQs आप देखोगे तो क्या पैटर्न रहता है एग्ज़ाम का वो आपको समझ आ जाएगा। अब पैटर्न समझ आ गया तो फिर आप क्वेश्चन का लेवल देखोगे, क्वेश्चन कहाँ से छपते हैं। अगर PYQs आपको देखने हैं तो हमारी मॉर्निंग में 9 AM पर लेक्चर आते हैं PYQs के। यूनिट 1 वहाँ कवर हो चुका है, यूनिट 2 चल रहा है, तो आप हमें भी फॉलो कर सकते हो। देन सोल्व 1 मॉक इन अ मंथ। अगर आपने एक मंथ में क्या क्या पढ़ा है, तो पेपर 1 जैसे आपका ख़त्म हो गया तो रिवीजन के टाइम आप, अगर आपके पास 1 मंथ बच रहा है तो आप कम से कम 4 मॉक लगा के जाइए पर वीक। अगर आपके पास 6 मंथ है तो एक मंथ में 1 मॉक तो लगा लीजिए। तो डिपेंड करता है आपके टाइम के अकॉर्डिंग कि आपके पास कितना टाइम है। अब आज से अगर आप जून 2003 वाले को फॉलो कर रहे हो तो आपके पास अप्रैल मई बच जाता है। अप्रैल में 4 मॉक लगाइए और मई में 4 मॉक लगाइए, टोटल 8 मॉक लगाओगे, आपको आइडिया हो जाएगा। 3 घंटे का आपको टाइम मिलता है, उस हिसाब से ही आप जो मॉक लगाओगे उनको टाइम को फॉलो कीजिए। देन रिवाइज अगेन एंड अगेन। आपने जो नोट्स या सिनॉप्सिस बनाए हैं उनको बार बार रिवाइज कीजिए। रिवीजन से क्या है, आप चीज़ों को भूल नहीं पाओगे, जो आपने पढ़ा है वो आपको इजीली याद रहेगा। जैसे आपने पूरा दिन क्या पढ़ा है, लास्ट जो रात के 30 मिनट होते हैं, जैसे आपने पढ़ के ख़त्म किया तो आपके टाइम टेबल के 30 मिनट्स आप रिवीजन को दीजिए। आपने पूरे दिन में क्या क्या पढ़ा है। अगर आप रात में पढ़ते हो तो फिर आप अपने हिसाब से टाइम टेबल बनाइए। दिन में पढ़ने वाले तो आप दिन के हिसाब से टाइम बनाइए। जॉब वाले हो तो जॉब उस हिसाब से टाइम टेबल अपना बना लीजिए।
देन स्टे मोटिवेटेड एंड पॉजिटिव, ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि कैसे पॉजिटिव रहना है, कैसे मोटिवेटेड रहना है। तो आप अपने टारगेट को ही सामने रखिए और टारगेट को डेली देखिए, वही आपको मोटिवेट करता रहेगा, आपको पॉजिटिव वाइब्स लाएगा। उस एनवायरनमेंट में रहिए जहाँ से आपको पॉजिटिव वाइब्स आती हों। नेगेटिव लोगों से दूर रहना है, जहाँ पॉजिटिव बातें हों जो आपको आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करें, उन लोगों के साथ रहना है और नेगेटिव लोगों को आपको पीछे छोड़ देना है। तो आगे बढ़िए, पॉजिटिव रहिए और एग्ज़ाम को ध्यान में रख के आगे बढ़ते चलिए। देन लास्ट पॉइंट है टाइम मैनेजमेंट ड्यूरिंग एग्ज़ाम। ये इम्पोर्टेंट है, 3 घंटे का टाइम मिलता है, 3 आवर्स मिलते हैं, आपको कैसे मैनेज करना है टाइम। यूजीसी नेट का पेपर क्या है, लेंदी होता है, अगर पूछते हैं किसी से भी तो बोलते हैं एग्ज़ाम लंबा था, टाइम की क्या है कमी रह गई है। तो आप अपने हिसाब से टाइम को मैनेज कीजिए कि आपको 1 आवर में या 1.5 आवर में क्या है पेपर 1 करना है। अगर जिसकी कमांड अच्छी है पेपर 1 पे तो उसके लिए 1 आवर एनफ रहेगा, और जिसकी कमांड पेपर 2 में है तो फिर वो हाफ भी कर सकता है टाइम को, कि 1.5 घंटे में हमें दोनों करने हैं। तो ये डिपेंड करता है आप की स्ट्रेंथ कौन से पेपर पर ज़्यादा है, पेपर 1 पर या पेपर 2 पर। तो आप 2.5 से 2.25 घंटे में क्या है एग्ज़ाम को ख़त्म कीजिए, और लास्ट के 10 to 15 मिनट्स आप एग्ज़ाम को एक बार अपने जो पेपर है उनको देखिए और वहाँ पर कोई क्वेश्चन छूट ना जाए, क्योंकि यहाँ नेगेटिव मार्किंग तो होती नहीं है, इसीलिए आपको सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। 150 क्वेश्चन आप अटैम्प्ट करके आइए और आपको एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो अपना टाइम टेबल बनाइए, तैयारी में लग जाइए, रिवीजन कीजिए अच्छे से। अब क्वेश्चन उठता है कौन कौन सी बुक हमको फॉलो करनी चाहिए, बुक्स कौन सी फॉलो करनी चाहिए, नोट्स कौन से लेने चाहिए। देखिए नोट्स तो आप अपने हिसाब से ही बनाइए, नोट्स अपने बनाओगे तो वो काफ़ी अच्छा रहेगा, आपको एग्ज़ाम में हेल्प करेगा और रिवीजन के टाइम पे भी हेल्प करेगा। बुक्स कौन सी फॉलो करनी चाहिए, देखिए जब हमने तैयारी की थी तो वो टाइम था कोविड का टाइम, तो ऑनलाइन बुक मंगाइए दोनों बुक्स, और इन्हीं से क्या है तैयारी की थी। कौन सी बुक है, केवीएस मदान की बुक है। यहाँ पर किसी बुक का कोई प्रमोशन नहीं हो रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर क्या है आप ये जो केवीएस मदान की बुक है उसको फॉलो करना है। जो ये यूजीसी नेट टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, ये क्या है न्यू एडिशन है जो अभी का देखा जाए। अगर इसके बाद कोई एडिशन आ गया हो तो चेक कर लेना, बुक सेलर आपको बता देगा। आप बुक शॉप पर जाकर बोल सकते हो कि केवीएस मदान की बुक दे दीजिए लेटेस्ट वर्जन, तो वहाँ बुक मिल जाएगी। और ये बुक क्या है आपको यूनिट वाइज है, यहाँ पर यूनिट वाइज अच्छे से कवर किया है, अब यूनिट वाइज फॉलो कीजिए। और लास्ट में क्या है इसमें क्वेश्चन भी दिए गए हैं, 300 किसी यूनिट में 300, किसी में 400, किसी में 200, तो ये क्वेश्चन भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो जब आपकी यूनिट कवर हो जाएगी। तो काफ़ी अच्छे से दिया गया है, इस बुक को फॉलो कर सकते हैं। एक बुक और आती है अरिहंत की बुक आती है, अगर आपको रिवीजन करना है तो वो रिवीजन के लिए बेस्ट रहती है, अरिहंत की बुक भी ले सकते हो। अब बात आती है प्रीवियस ईयर सोल्व पेपर की, तो प्रीवियस ईयर सोल्व पेपर के लिए भी आप जो केवीएस मदान का है उसको खरीद सकते हैं। इसमें क्या है जो 2012 से लेकर अब 2020 तक के क्वेश्चन दिए गए हैं, और जो बाकी बचे हैं वो आप यूजीसी एनटीए की जो वेबसाइट है वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। वहाँ पर क्या पीडीएफ की फॉर्म में आपको मिल जाएंगे। ऑफिशियल साइट से लीजिए, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के मटेरियल ना लीजिए, तो आप जो ओरिजिनल है ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। तो ये 2 बुक काफ़ी बेनिफिशियल रहेंगी आपको। और पेपर 2 के लिए आप क्या है जो आपका एग्ज़ाम है उसके हिसाब से आप चूज़ कीजिए, आपका एग्ज़ाम कौन सा है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, हिस्ट्री है या लॉ है, कोई भी एग्ज़ाम है आप उसके हिसाब से बुक लिस्ट देख लीजिए। तो आज के लेक्चर में हमने स्ट्रेटजीज देखी, 10 इम्पोर्टेंट टिप्स देखे, कौन कौन से टिप्स फॉलो करने चाहिए एग्ज़ाम के ड्यूरिंग, बुक से देखी कौन कौन सी बुक से फॉलो करनी चाहिए।
तो आप अपनी तैयारी अच्छे से कीजिए। आपको एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। अगर कोई भी हेल्प चाहिए आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड, आप कमेंट कर सकते हो या फिर आप इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो या मेल भी कर सकते हो। आपके पास सारे ऑप्शंस खुले हुए हैं, आपकी तैयारी में कोई बाधा ना है, इसके लिए हम हमेशा तैयार हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।